हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ठंड कैसी पड़ रही है आप सभी के यहाँ, आप लोग बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ गई है। कल रात में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, बरसातों जैसी बारिश हो गई, तो सर्दी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो बस इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि इनके बीच में मतलब चल क्या रहा है। क्योंकि मनीषा का उसी दिन सिंपैथी कम हो गया था जिस दिन मनीषा ने जो वहाँ पे अपने खेतों में बैठ के वीडियो बनाई थी ना, रोने धोने का, और दूसरे दिन सब नॉर्मल। तो अब इनका रोना धोना तो अब सच में बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। बस ऐसा लगता है कि हाँ सही है या गलत नहीं, लेकिन ये लोग सब मिली भगत हैं, मिली ही भगत कहेंगे। क्योंकि अब मनीषा ने अपने चैनल का नाटक किया, मनीषा शॉर्ट्स। तो मनीषा शॉर्ट्स तो मैंने खोल के देखा है, खुल रहा है। लेकिन यहाँ पे अब ये वाली चाल चली गई होगी, क्योंकि वैसे तो उन्हें पैसे भी इकट्ठे करने हैं तो वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे मनीषा तुम सबूत कर रही हो, तो तुम सबूत लाओ। तुम्हें 1.5 से 2 महीने होने वाला है, तुमने कोई भी सबूत ला के नहीं रखा। जितने सबूत रखे सचिन ने ला के रखे, तुमने सिंगल सबूत ला के नहीं रखा। तुमने सिर्फ कम्युनिटी खेली है कि मैं प्रूफ लाऊंगी, लेकिन तुम्हारी साइड से कोई भी प्रूफ नहीं आया। और अभी भी तुम्हारे पास अगर प्रूफ है और तुम इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी, यार पैसा गया तेल लेने। जब तुम्हारे पास तुम्हारा पति नहीं होगा, ना ही तुम्हारा चैनल काम में आएगा, ना ही तुम्हारा पैसा काम में आएगा। पहली बात तो तुम अपने दिमाग में ये बिठा लो। अगर तुम पैसे के लिए ये सारे काम कर रही हो, अपनी बदनामी, अपने पति और अपना जो रिलेशनशिप है वो तुम खराब कर रही हो अब बीच में रह के, तो ये सबसे बड़ा बेकार है। और अब तुम्हें कोई भी सिंपैथी मिलने वाली नहीं है। क्योंकि या तो तुम्हारा बस ये प्लान होगा, जो माइंड तो वही सेट करता है। पहली बात तो तुमने ये भी बोला अपनी वीडियो में कि मैं बिना परमिशन के लाइव आई हूँ। तो तुम तो वीडियो परमिशन ले बनाती हो, मतलब पहले तुम वीडियो शूट करती होगी, फिर पहले सचिन को जिससे परमिशन लेती हो, मम्मी को दिखाती होगी, सही है। जहाँ से सही लगता होगा तभी वो वीडियो डलता होगा, नहीं लगता होगा तो कट कर दिया जाता होगा, क्योंकि तुम बिना परमिशन के लाइव आई थी। तुमने ऐसा अपनी वीडियो में बोला है, ठीक है, मान लिया। अब तुमने इसीलिए ये वाला चैनल का ढिंडोरा पीटा है। यदि तुम अगर गलत हो तो बस यही हो सकता है कि जो तुम्हारा मनीषा शॉर्ट्स तो अच्छा खिंच गया, 1 मिलियन होने वाले हैं, लेकिन जो आपकी मनीषा उसको भी तो ग्रो करना है। तो अब मनीषा शॉर्ट्स का बहाना बना दो कि मेरे पास कोई चैनल है नहीं, और जो आपकी मनीषा है इस पर लोग आप जल्दी जल्दी रातों रात सब्सक्राइब कर देंगे, तो आपका ये चैनल भी मिलियन पे पहुंच जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो ये तो सारी चाल हो रही हो मनीषा की दुनिया पर। रोज वीडियो आ रही जो गेमिंग वाली, तो वो कौन डाल रहा? तुमने कहा मेरे पास नहीं है, सचिन ने कहा मेरे पास नहीं है, फिर उस पर कहाँ रोज तो आ रहा, रोज नोटिफिकेशन आ रहा है वो वाले मनीषा की दुनिया का। तो तुम्हारे तो चैनलों का भी पता नहीं चल रहा। तो यहाँ तो मतलब अब तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा दया भावना बिल्कुल भी नहीं आ रही। तुम्हारे संग जो गलत हुआ उस टाइम पे वो हम मान सकते हैं कि गलत हुआ, लेकिन अब जो गलत तुम कर रही हो वो सिर्फ तुम लोग मिलके कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी सास कहती है कि हाँ जब मनीषा को केस करना होगा तो हम उसके साथ जाएंगे। तो अब गलत हो तो रहा, वो कह तो रही है चिल्ला चिल्लाई गलत हो रहा, तो जाओ उसके संग केस करने, फिर क्यों उसको रखे हो जब तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ में ही नहीं आ रहा। और रही बात उसकी शादी की, जगत दीदी की, तो मैंने अपने पहले के वीडियो में भी बोला, कल के वीडियो में भी, कि अगर उसकी शादी हो रही है तो फिर ढिंडोरा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे जब तुम्हें शादी गुप्त रूप में करनी, जब आपको शादी का बताने नहीं, रिवील ही नहीं करना कौन दूल्हा है, क्या नाम है, तो फिर तुमने यहाँ अनाउंस भी क्यों किया कि शादी हो रही है? और अनाउंस तुमने खुद ने नहीं किया, जिन्होंने किया है तो अब वही लोग, उन्हीं को सब लोग गाली दो, उन्हीं को सब लोग बोलो ना। और फिर तुम अगर जगत दीदी के लिए कोई अगर वैसी बात हो जाती है, जो चीज़ में अगर वो सही हुई तो तुरंत कम्युनिटी आ जाती है। जहाँ वो लगता है कि मैं 100% सही हूँ, उस टॉपिक पे हाल कम्युनिटी छप जाती है, वीडियो आ जाती है। लेकिन अभी शादी की चर्चा इतनी चल रही, तो क्या तुमने कम्युनिटी छापी या तुमने सोशल मीडिया पे आके कुछ बोला? या फिर ये सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है कि शादी का ढिंडोरा पीट दो? जो मतलब मुझे प्यार करते हैं, ऐसे सुमित जी हैं, सचिन है, तो इन लोगों को थोड़ा दुख दर्द तो हो, बदला लेना है तो इस तरीके से बदला लिया जाएगा। और तुम में मनीषा, जब तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा तो तुम्हारे साइड से मोनिका जी तो खड़ी थी। मोनिका जी अब कहाँ गई? उनका सहयोग लो, उनका साथ लो। अगर तुम्हें साथ सब कुछ चीज़ें डाउट है, सारी चीज़ें तुम्हारे पास प्रूफ है, तो तुम मोनिका जी का सहारा लो। अब क्यों नहीं ले रही तुम सहारा? और अब मोनिका जी कहाँ गई? जो तो तुम्हारे साथ खड़ी है ना, उनका सहारा लो ना। सारे चैनल तुम लोगों के चालू हैं, सब कुछ है, सब लोगों के चैनल से वीडियो आ रही। अगर तुम्हारे संग मनीषा सच में इतना गलत हो रहा होता ना, जो तुम अगर अपना, जैसे ही तुम्हें व्यूज कमाते हैं, जैसे ही तुम्हें हेट कमेंट्स आते हैं, वैसे ही तुम एक रो के वीडियो डाल देती हो, वैसे ही तुम एक रो के वीडियो डाल देती हो। और
यहाँ पे पता है बात, मैं करंट वीडियो पे ही बात करती हूँ, मतलब जब करंट वीडियो जैसी आती है, अगर उसकी खुश होने की आएगी तो उस पर, रोने की आएगी तो उस पर, एक ही साइड खेल रहा है, एक ही साइड की बात रख रहा है, और एक ही साइड चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन हम साथ देंगे तो उसी का देंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे, हमें हमारे अंदर जैसा भावना है हम उस हिसाब से अपना वो वीडियो बनाते हैं, है ना। तो तुम्हारी जो वो जगत दीदी हैं, सॉरी जगत दीदी की भाभी, तुम मेड अपनी वीडियो में मेड चिल्लाना इसीलिए दिखाना है मेड को। मेड भी यार एक औरत है, एक इंसान है, वो भी अपना पेट भर रहा है। जैसे तुम सोशल मीडिया से पेट भर रहे हो ना, कुछ भी डाल देते हो वीडियो पे, डॉलर छप रहे हैं, कुछ भी डाल रहा है वीडियो, डॉलर छप रहा है। सिर्फ दोनों एक ही चीज़ दिखा रहे हैं, चाहे जगत दीदी हो, चाहे सचिन हो, चाहे शोभा हो, कोई भी हो, हमारे ये प्रमोशन करनी है, हमारे ये प्रमोशन है, हमारे ये चीज़ आई है, वो चीज़ आई। अभी लोगों के पास कुछ भी नहीं है बताने, तो सिर्फ यही चल रहा, और उसके बाद भी लोग इनका वीडियो भी देख रहे हैं और व्यूज भी अच्छे खासे आ रहा है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हम क्या डालें और कैसे हमारा वीडियो चलेगा। अब तो जब कुछ नहीं था, जब इतना वीडियो पे व्यूज नहीं आता था जितना अब व्यूज आ रहा है, आप खुद जाके देखो उन लोगों के चैनल पे कि अब अच्छा खासा व्यूज आ रहा है। और तिवारी फैमिली को तो फ़र्क रत्ती भर नहीं पड़ रहा कि सोशल मीडिया पे उनके प्रति क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। उन्हें सिर्फ अपने चाय पीने से है मतलब, खाने से मतलब है, बस अपना आप दिखाना है। और मेड को दिखा दिए, 2 मेड हैं, 3 मेड है, यार वो भी एक इंसान है, वो भी अपना पेट भरने आती हैं। और तुम इसीलिए दिखा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कभी कुछ था ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सारे क्रिएटर्स ने बताया कि तुम पैसे मांगती थी, तुम्हारी हेल्प की है, आज तुम्हारे पास हो गया तो तुम मेडों को बता रही हो कि हमारे पास ये मेड है, वो मेड है, इस काम की मेड लगी है, रोटी बनाने वाली, मुंह से बोल के बता रहा है कि हाँ रोटी बनाने वाली भी, तो लोग बाग समझ जाएंगे झाड़ू पोछा बर्तन वाली तो ऑलरेडी लगी होगी, तो मुंह से बता रहा है। क्योंकि सुबह को भी तो ये क्लियर करना है कि भाई जो बेइज्जती उसकी नंद ने करवा दी है, तो उसकी जो फ्रेंड होंगे, उसकी साइड की जो मायके वाली फैमिली वाले होंगे, जो रिश्तेदार परिवार होंगे, उसे भी तो दिखाना है कि नहीं यार हमारी फैमिली कितनी अच्छी है। टाइटल भी यही आते हैं, मुझे पूरी फैमिली में तिवारी जी से मतलब है। कल के शॉर्ट्स में यही टाइटल आया था, आज के शॉर्ट्स में कुछ भी नहीं था, कुछ भी चीज़ नहीं बोली, लेकिन टाइटल कितना था, टाइटल देख लिए, सब लोग खुश रहो, हमें भी रहने दो यार बस करो, तो टाइटल बस उनके ऐसे ही डलेंगे। तो बस सुबह को क्लियर करना है कि नहीं यार मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, हमारी फैमिली में ऐसा कुछ है नहीं। और एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ तो नोटिस ये भी करो कि वहाँ पे जगत भैया, जो जगत दीदी के भैया हैं, वो जगत भैया वो भी थे। जगत भैया जैसे इनको बना दिए, जगत भैया वो थे, बल्कि इनको नाम देने का सही नहीं है, जगत भैया वो ही बने थे। इस क्रिएटर्स के भाई, इस क्रिएटर्स के सब बहनें थी, वो ही भैया थी। तो वो उनके बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो जगत दीदी को थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स दे रहे हो। अब जगत दीदी ही है जो चिपकने जा रही है, तो जगत दीदी के पास सब खिंचे आते थे। खैर ये तो है कि जगत दीदी ही उनका इनकम सोर्स है, जगत दीदी की वजह से ही आज वो डॉलर छाप रहे हो। जगत दीदी की तो उन्हें वैल्यू आज नहीं, चाहे वो कितना भी गलत करे तो भी जगत दीदी की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, वैल्यू करनी पड़ेगी। क्योंकि जगत दीदी कल के दिन कह देगी तुम मेरे वजह से फेमस हो, आज मुझ में लात मार रहे हो, तो ये बात तो जगत दीदी आज नहीं कल बोल देगी और बोली भी होगी। तो इसीलिए अभी तो ये मान लो कि भैया तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, ना भाभी की साइड से और लग रहा, पहले जो दीदी चलता था वो कुछ भी नहीं चल रहा। तो सारी चीज़ें मतलब समझ में आ रही हैं इन लोगों की। होने के बाद केस तो किसी ने किया ही नहीं है, सब अपनी अपनी जगह वीडियो बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, केस तो किसी का लग ही नहीं रहा कि किसने क्यों कौन सा केस किया है, कुछ केस नहीं किया है। वहाँ कल के दिन दीदी को फ़ायदा है केस का, अगर जो थोड़ा बहुत किया है तो उसके लिए पैसे ज़रूर मांगेगी, और देखना पैसे ज़रूर होंगे, ज़रूर देना पड़ेंगे इनको, जो भी होगा सब कुछ अपन को देखने को मिलेगा इसमें। कहीं से कहीं तक केस का नामो निशान नहीं है। मनीषा भी चुपचाप घर पे बैठी है, तुम अपने पति को नहीं समझ पाई, 1.5 साल में तुमने अपने पति को नहीं परखा कि मेरा पति क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। इस टाइम पे सब अपने व्यूज डॉलर छापने में लगी हैं, सबको अपना अपना दिख रहा है। उसने कहा कि मेरा इनकम सोर्स मैंने वो सचिन ने ले लिया, तो तुम पहले अपना चैनल तो तुम्हें मिल ही जाएगा, तुम्हारा पति तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, उसी दिन तुम्हारा चैनल तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, यदि गया है, वैसे तो गया नहीं है, यदि गया भी है तो तुम पहले अपने पति को हाथ में कर लो, सब चीज़ तुम्हारी है। जैसे वो एक साइड बोलता है ना कि सब मनीषा का है, सब मनीषा का है, ऐसी तुम जब सचिन को अपने हाथ में कर लोगी सब तुम्हारा है। तो पहले अपने पति को अपने हाथ में करने की कोशिश करो, ये सारी चीज़ें तुम्हें चुटकियों में मिल जाएंगी। और यदि तुम्हारा मकसद है ये सब घर का कि हम लोगों को बस पैसे छापना है कंट्रोवर्सी कर करके, या तुम्हें सचिन स्क्रिप्ट लिख लिख के दे देता है कि बहन तुम्हें ये बोलना है, मनीषा तुमको ये बोलना है, तो तुम भाई बोल रही हो। क्योंकि आज कल के वीडियो में तुम रो के आ गई, आज तुम थोड़ा हंस के आ जाओगी, और तुम कुछ तो कर नहीं रही, घर पे बैठी यहीं पे बैठी हो, कहीं तुम जा ही नहीं रही, ना तुम्हें मायके जाना, ना तुम्हें कोई एक्शन लेना, ना तुम्हें किसी से बात करनी है। तो इससे
सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि कमेंट्स पढ़ो ना तो समझ में आता है कि यार जनता बेवकूफ़ नहीं बन रही, और बेवकूफ़ अगर बनती भी है तो कुछ लोग हैं जो आ जाते हैं बातों में, फिर भाई लोग गाली देते हैं कि आप मनीषा के लिए ऐसा बोल रहे हो, मनीषा के लिए कुछ वैसा सोचो, मनीषा के साथ गलत, सच में गलत हो रहा। तो मनीषा के साथ सच में गलत हुआ था, लेकिन अब गलत हो रहा जब उसका सामने से जगत दीदी का भाई बोल रहा है कि डंके की चोट पे, जब उनकी लाइव में दीदी ने बताया कि वो सच में बात नहीं कर रही, मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ। तो अगर बात नहीं हो रही तो फिर क्यों चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही, या तो फिर कहीं ना कहीं इनकी बात हो रही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सेम देखने को मिल रही हैं, तो बात भी हो रही। और जो अलका जी हैं, उन्होंने खुद बोला था, ये शादी का मैटर था, जब इसकी एंगेजमेंट हो गई थी जगत दीदी की, उसके बाद भी तो जगत दीदी ने यस बोला था कि हाँ मैं सचिन से शादी करने तैयार हूँ। अलका जी ने बिल्कुल क्लियर बोला ना, सचिन से पूछा कि तुम शादी करने तैयार हो, सचिन ने बोला यस। उनने जगत दीदी से पूछा तुम शादी करने तैयार हो, जगत दीदी ने बोला हाँ ठीक है। एंगेजमेंट के बाद भी उसने ठीक है बोला। तो आप खुद सोचो ना कि वो 40 साल की औरत ने इतना सब कुछ कर लिया, जब नहीं दिख रहा आप लोगों को कि वो एक बच्चे की माँ है, जब तो है उम्र 20 साल के लोगों में मान लेंगे कि चलो ठीक है, नहीं है, नादान है, जबरदस्ती शादी हो रही, लेकिन यहाँ तो वो शादी भी अपनी मर्जी से हो रही थी जो एंगेजमेंट हो गई थी, और ये शादी के लिए भी हाँ कर दी थी। तो ये वाली चीज़ें जो लोग बोल रहे हैं ना कि जगत दीदी सही है, उसको बेमतलब में फंसाया जा रहा है, जो जबरदस्ती उसका मोर्चा संभाले, जो सही कहने वाले को, जो सही बोल रहा है उसको बोल रहा है कि यार वो गलत है या उसको अनसब्सक्राइब कर दो, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। सब्सक्राइब करो या अनसब्सक्राइब करो, लेकिन जो बात होगी वो क्लियर होगी, जो सही होगा उसे सही बोला जाएगा, जो गलत होगा उसे गलत बोला जाएगा। सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं होगा। और आप लोगों ने तो एक ठेका ले लिया है कि नहीं, जहाँ जैसा भी हो हम उसे सही साबित करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी गलत हो, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। ये रिएक्शन नहीं होता, इसका मतलब रिएक्शन नहीं होता जहाँ आप एक को सही साबित करने में लगे हो और दूसरे को आप अगर गलती भी नहीं है तो भी गलत बोल रहे हो, गलत है तो गलत तो फिर बोलना ही बोलना है। यहाँ पे मनीषा के लिए भी कुछ हाँ है कि अगर उसके संग सच में गलत हो रहा तो गलत है, और अगर उसकी स्क्रिप्ट लिख के उसको दिया जा रहा है तुम्हें ये बोलना है, अपन को चैनल ग्रो करना है, अपन को चैनल किराए पे चलाने हैं, अपन को पैसे कमाने हैं, डिफेंडर के लिए भी पैसे कम पड़ रहे हैं, अपन को घर मकान लेना है, फ्लैट लेना है, अगर उसके लिए ये सारे प्लान बन रहे हैं और पैसा इकट्ठा हो रहा है, तो फिर ये तो चीज़ आज नहीं तो कल मनीषा का भी कर्मा वापस आएगा। मनीषा इसमें मिली है तो मनीषा के आज अगर 1 लाख भी व्यूज आ रहा होंगे तो 10,000 भी व्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि इस तरीके से रेपुटेशन आज नहीं तो कल खराब होगी। ये कंट्रोवर्सी चलो 1 साल खींच लेंगे, ये मान लिया अगर ये सब मिलके कर रहे हैं तो 1 साल खींच लेंगे, लेकिन क्या ये प्यार वापस ले पाएंगे? फिर किस पे कंट्रोवर्सी करेंगे? फिर तो घर ही घर में लड़ेंगे, घर ही घर में आपस में बहुत लड़ाइयाँ होंगी रोज रोज, फिर वो देखेंगे लोग, क्योंकि कंट्रोवर्सी करने के लिए फिर ये किससे करेंगे? अब तो इनसे सभी लोग दोस्त हैं, यार हैं, आस पड़ोस के हैं, दुश्मन भी हैं, तो वो भी सतर्क हो गए कि भाई इनसे बस राम राम ही करना है, ज़्यादा इनके अंदर जाना ही नहीं है, हमें इनसे मन मिलाप ज़्यादा रखना ही नहीं है, क्योंकि सब लोग समझ गए इन लोगों के लिए। तो अगर मनीषा भी इनके संग में, और मनीषा इतनी सीधी जितना बनती है उतना तो अब नहीं लगती है, बिल्कुल भी नहीं लगती है कि इतनी सीधी भी है। हाँ कुछ समय लगती थी जब गलत हो रहा था तब मान लिया, लेकिन अब तो इतना बड़ा प्लानिंग, इतना बड़ा चिट्ठा खुलने के बाद, सोशल मीडिया पे सारी बातें आने के बाद, और अगर तुम कोई एक्शन नहीं ले रहे तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अब तुम इतनी भी छोटी नहीं हो कि तुम 24 साल की हो, 14 साल की भी नहीं हो। आजकल 14 साल के बच्चे भी बहुत कुछ कर ले रहे हैं, तुम तो 24 साल की हो। तुम्हें इस टाइम पे अपने पति को ना देख के मुझे पढ़ना भी है, मुझे लिखना है, मुझे कुछ नया करना है, मुझे ऐसा करना, मेरे पार्सल रखे, ऐसा रखा वैसा रखा। अरे इंसान ऐसी कंडीशन में तो कुछ भी नहीं सोच पाता जो तुम इतना सोच ले रही हो। तुम इतना सोच ले रही हो, सजना धजना वो तुम्हारा प्रॉपर है। इंसान अगर ऐसी सच में कंडीशन अगर तुम्हारे संग है तो तुम कुछ भी नहीं करती, और अगर नहीं है तो तुम सच में फिर तो चाल चल रही हो। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट्स करके भी ज़रूर बताना। मिलती हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय।